Hello everyone, welcome back to this channel. I hope you all are studying hard. So, प्रीवियस वीडियो में हम देखे थे कंबस्शन एंड फ्लेम के कुछ टॉपिक्स जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम कंबस्शन क्या है, कंबस्शन का डेफिनेशन क्या है और उनके टाइप्स क्या है, कंबस्शन के टाइप्स क्या है, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंबस्शन, ए केमिकल प्रोसेस इन व्हिच ए सब्सटेंस रिएक्ट्स with oxygen to give off heat is called combustion। ये हीट भी दे सकता है या फिर लाइट भी दे सकता है, ये मैं पिछली वीडियो में भी बोल चुकी हूँ, ठीक है। तो एक केमिकल प्रोसेस से एक सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट या फिर लाइट देता है तो उस केमिकल प्रोसेस को हम बोलेंगे कंबस्शन, ठीक है। कंबस्शन एक केमिकल प्रोसेस है जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन के साथ कोई भी एक सब्सटेंस रिएक्ट करता है और वो हीट एंड लाइट हमें देता है, ठीक है। देन नेक्स्ट, द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबस्शन इज सेड टू बी कंबस्टाइल। तो जो सब्सटेंस हम यूज़ करेंगे कंबस्शन के लिए, ये जो सब्सटेंस यहाँ पे लिखा गया है कि नहीं, तो वो सब्सटेंस का नाम जो भी होगा उसको हम बोलेंगे कंबस्टाइल, ठीक है। कंबस्टाइल बोलेंगे उस सब्सटेंस को, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए फ्यूल, ये एक फ्यूल भी है क्योंकि फ्यूल से ही हम फ्यूल को क्या बोला जाता है, ईंधन, ठीक है। तो इसी से ही आग लगा सकते हैं या फिर कंबस्शन का प्रोसेस हो सकता है, तो इसे फ्यूल भी बोला जाता है और इस सब्सटेंस को हम कंबस्टाइल भी बोल सकते हैं। द फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये जो फ्यूल होता है वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या फिर गैसीय स्टेट में रह सकता है। समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबस्शन, आइदर एज ए फ्लेम और एज ए ग्लो। ये ग्लो के हिसाब से या फिर फ्लेम के हिसाब से वो लाइट भी दे सकता है, हीट के साथ साथ लाइट भी देता है, ठीक है, कंबस्शन में। ये था कंबस्शन। देन हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंबस्शन के बारे में, ठीक है। यहाँ पे एक पिक्चर मैं बनाती हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा नॉलेज आ जाए कि कंबस्शन एक्चुअली में होता क्या है। ये एक कैंडल है, ठीक है, और ये जो ब्लू कलर का पार्ट है ये आउटर जोन है, ठीक है, हमारे कंबस्शन का ये आउटर जोन है। देन ये है मिडिल जोन, येलो पार्ट, ये है मिडिल जोन। ये ऑरेंज कलर वाला पार्ट जो होता है वो इससे अलग है, ठीक है। ये होता है येलो कलर पार्ट और ये है ऑरेंज कलर का, तो ये है येलो पार्ट वाला है मिडिल जोन। देन ये जो ब्लैक की तरह दिख रहा है, ब्लैक कलर दिख रहा है तुम्हें, वो है इनर मोस्ट जोन, सबसे लास्ट वाला ये, ठीक है। और ये जो आउटर जोन है ये बहुत हॉट होता है, हॉटेस्ट पार्ट होता है आउटर जोन वाला। देन ऑरेंज कलर वाला होता है मॉडरेटली, मतलब बीच बीच का, ज़्यादा हॉट नहीं है फिर ज़्यादा कम हॉट नहीं है, ठीक है। देन ये सबसे कम, ठीक है, इसको अगर हम छुएंगे तो ये ज़्यादा हॉट नहीं है यहाँ पे, ओके। देन टाइप्स ऑफ कंबस्शन में देखेंगे कंप्लीट कंबस्शन, इनकम्प्लीट कंबस्शन, रैपिड कंबस्शन, स्लो कंबस्शन, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन, एक्सप्लोजन। तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट ये दोनों सेम सेम लग रहे हैं। रैपिड और स्लो सेम, मतलब कि ये कंप्लीट हुआ है, ये इनकम्प्लीट है, ये रैपिड है, ये स्लो है, मतलब ये स्पीड है और ये स्लो है, ये स्पॉन्टेनियस है और ये एक्सप्लोजन है, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कंप्लीट कंबस्शन के बारे में। व्हेन ए फ्यूल बर्न्स विथ एन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, जब एक फ्यूल बर्न होता है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, मतलब कि ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट्स नोन एज कंप्लीट कंबस्शन और क्लीन कंबस्शन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट कंबस्शन भी बोलेंगे और क्लीन कंबस्शन भी बोलेंगे, यूजुअली जो हम घर पे देखते भी हैं, ठीक है। तो जब ज़्यादा अमाउंट का ऑक्सीजन आ जाएगा और वो बर्न करेगा, एक फ्यूल जो होता है वो बर्न करेगा और हमें दे देगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जो प्रोडक्ट हमारा आएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो वो कहलाएगा कंप्लीट कंबस्शन, ओके। देन इनकम्प्लीट क्या होता है, व्हेन ए फ्यूल बर्न्स विथ ए लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन था और यहाँ पे लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन था, यहाँ पे कम है, मतलब लिमिटेड अमाउंट में है ऑक्सीजन। इट प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ऑक्सीजन अगर ज़्यादा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा
ऑक्सीजन अगर लिमिटेड अमाउंट में होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इनकम्प्लीट कंबस्शन। ओके, देन रैपिड कंबस्शन क्या होता है, जो फास्ट बहुत स्पीड में होता है। व्हेन ए गैस बर्न्स रैपिडली, बहुत फास्ट ये बर्न होता है और प्रोड्यूस करता है लाइट एंड हीट और लाइट देता है, वो होता है हमारा रैपिड कंबस्शन। जैसे कि हम एक गैस स्टोव को जला रहे हैं, फट से जलाए और वो आग दे दिया, ठीक है, वो है रैपिड कंबस्शन। देन स्लो कंबस्शन क्या होता है, जो कि टेक्स प्लेस होता है स्लोली, बहुत धीरे धीरे होता है। इट इज़ नोन एज स्लो कंबस्शन। जब अगर कंबस्शन धीरे धीरे होगा, स्लोली होगा, तो ये स्लो कंबस्शन हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल है, जैसे हम बर्निंग करते हैं, कोल को बर्न करते हैं चिमनी में, ठीक है, ये धीरे धीरे करके ये जलता रहता है। फटाक से लगाए, फटाक से जल गया, ये नहीं होता। कोल को पूरी तरह से जलने के लिए टाइम लगता है, ठीक है, ये है स्लो कंबस्शन। देन स्पॉन्टेनियस कंबस्शन क्या होता है, एक व्हेन ए मटेरियल सडनली ब्रस्ट इनटू फ्लेम्स। कोई एक मटेरियल जैसे कि फॉस्फोरस है, ठीक है, हम जब उसे रूम टेम्परेचर में रखेंगे तो वो सडनली क्या हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा, ठीक है, इनटू फ्लेम्स विदाउट एनी अपरेंट कॉज। ये कोई भी ऐसे जलाएंगे नहीं उसे, सिर्फ फॉस्फोरस को हम रूम टेम्परेचर में अगर रख देंगे तो वो अपने आप ही ब्रस्ट हो जाएगा, ठीक है, इसे कहते हैं हम स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। देन होता है एक्सप्लोजन मतलब क्या है, जब हम दिवाली के टाइम पे क्रैकर्स जलाते हैं, ठीक है, जब हम इग्नाइट करते हैं दिवाली के क्रैकर्स, जितने सब हम लाइट लगा, मतलब कि दिवाली जलाते हैं, क्रैकर्स जो होते हैं वो जलाते हैं, और वो हमें फट से एक आवाज़ के साथ साथ एक लाइट देता है, ठीक है, और हीट भी उसके पास रहता है, तो वो होता है एक्सप्लोजन, ठीक है। जब एक रिएक्शन सडन हो जाता है, ठीक है, सडन होकर हमें मिलता है हीट, लाइट एंड साउंड, इन तीनों मिलेगा। यहाँ पे हीट और लाइट दोनों मिलता है, लेकिन यहाँ पे साउंड एक्स्ट्रा मिल जाता है, ठीक है, तो वो होता है हमारा एक्सप्लोजन। देन आग तो लगा लिए, फायर लगा लिए, उससे देन कंट्रोल कैसे करेंगे, पहले तो हम जितने भी फ्यूल और हीट है उसे रिमूव कर देंगे। देन आइसोलेटिंग द एयर सप्लाई, अगर एयर ज़्यादा होगा, मतलब ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली फायर लगता ही जाएगा, तो ऑक्सीजन ही कम हो जाएगा, तो इतना आग नहीं लगेगा। देन यूज़ वाटर को हम अगर यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा आग बुझ सकता है, ठीक है। यूज़ ए फायर एक्सटिंग्विशर, इस यहाँ पे मैं एक पिक्चर लगाती जाऊँगी, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर कैसा दिखता है, वो यूजुअली ऑफिस में, स्कूल में, हॉस्पिटल में, बैंक में, ऐसे सब जगह पे लगाया जा सकता है फायर एक्सटिंग्विशर को। देन कीप फ्लमेबल सब्सटेंसेस अवे, जो चीज़ जलने वाला है, जो चीज़ से आग लग सकती है, उन चीज़ों को हम दूर रखेंगे, ताकि वो अगर दूर रहेगा तो आग पकड़ नहीं पाएगा हमारे आसपास में। तो ये था कंबस्शन का टाइप्स जितने भी है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।